आपकी मुलाकात कराऊंगी। हमारे स्टूडियोज़ में आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की वो वॉरियर बेटियां जिन्होंने आलमी स्टेज पर मुल्क का परचम बुलंद किया। क्यूकशन कराटे की टीम उज़्बेकिस्तान में मुनक्किदा जो इंटरनेशनल कॉमनवेल्थ क्यूकशन कराटे थे उस टूर्नामेंट में ना सिर्फ शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया बल्कि दुबई में होने वाले इस इवेंट में गोल्ड मेडल्स भी जीते, सिल्वर मेडल्स भी अपने नाम किए। तो बात कर लेते हैं, दोनों हमारे साथ मौजूद है, लाइबा नवाज और ईशा इरम, गोल्ड मेडलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगी, जिनकी आपने ठुकाई लगाई है वो भी खैरियत से होंगे। यू नो व्हाट, अच्छा ये सवाल दिस इज़ फॉर बोथ द लेडीज़, लेकिन पहले ईशा इस पर अगर करना चाहें कमेंट, उज़्बेकिस्तान में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतने का लम्हा कैसा था, क्या आपके जज्बात थे उस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले बताऊंगी खुशी तो ज़रूर है, लेकिन जज्बात भी मतलब वो तो अनक्वेश्चनेबल थे, क्योंकि ये तो टीम ने तो जीती है, ये तो है। लेकिन जब एहसास हुआ वो मैं भी जीती हूँ तो वो तो बिल्कुल ही फ़र्क महसूस हुआ। तो इस बात पे बहुत खुशी हुई कि हम अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर सके ना इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। हमें तो ये बहुत फ़ख्र की बात लगी, सबसे बड़ी बात ये। राइट। लाइबा, आपका कैसा एक्सपीरियंस था? पहली बात कि अपने कंट्री को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर रिप्रेजेंट करना यही एक बहुत बड़ी बात है, और उसके बाद जब आपने मेहनत की भी हो इतनी और फिर आपको वहाँ पे गोल्ड मेडल मिल जाए या फिर आप जीत जाएँ, तो ऐसा लगता है कि आपने जो इतना अरसा मेहनत की है, जो इतना अरसा आपने गेम को दिया, उस सब का नतीजा आपको मिल गया और आपने अपने कंट्री को प्राउड फील करवा दिया और आपकी ज़िम्मेदारी एक तरह से आपने पूरी कर दी है। अच्छा ईशा, ये बताइए, ये टूर्नामेंट जैसे जिस्मानी तौर पे नहीं बल्कि जहनी तौर पे भी तो बड़ा सख्त होगा ना, तो मैच से पहले खुद को मेंटली कैसे प्रिपेयर करते हैं आप लोग? जी, मैं फ़िज़िकली तो ठीक है। मैं ये कहूँगी कि जिस्मानी तौर पे बंदा एक तरह से प्रिपेयर तो हो जाता है, लेकिन जो आपका ज़हनी तवाज़ुन है ना, उसका भी बहुत ख़्याल रखना पड़ता है। जैसे कह लेना कि चले ठीक है, मैं जिस्मानी तौर पे हम तेज़ हो जाएंगे, हमें ताकत भी हमें आ जाएगी, लेकिन अगर आप जैसे नहीं कहते, अगर आपका ज़हनी तवाज़ुन ना अगर नेगेटिव रहा है ना, तो समझ लें कि आप पहले से ही हार गए हो। तो आपको मैदान में जाने से पहले ही आपने कहते हैं ना, मैंने कहना है कि हाँ मैं जीतूंगा, वो अगर आपने वो रखा है ना इस तरह की मेंटालिटी, तो कोई भी चीज़ ना मुमकिन तो हो ही नहीं सकती। मैनिफेस्टेशन, हम लोग मैच से पहले मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं चीज़ों को कि अच्छा अब हम लोगों ने ये वाला कॉम्बिनेशन किया, इस तरह से बैठा है, हमने नॉकआउट कर दिया, तो वो मैनिफेस्टेशन बहुत काम आती है उसके दौरान भी। एक ही इवेंट में गोल्ड और सिल्वर मेडल दोनों अपने नाम करना, ये ऑब्वियसली बड़ा इम्पॉसिबल सा लगता है। कैसे हो पाया ये? हमारी दो कैटेगरीज थी, एक काता कैटेगरी थी और एक कुमिते कैटेगरी थी, और मैं पाकिस्तान में पहली फ़ीमेल हूँ जिसने एक ही मैच में गोल्ड और सिल्वर 2 मेडल्स लाए हैं। और ये था कि कातास की तो हम लोग डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते थे, हमारे सर लाहौर से आते थे हमें काता की प्रैक्टिस करवाने के लिए। उसके बाद कुमिते का भी यही कुमिते हम फाइट को कहते हैं, फाइट का भी यही सीन था। हम लोग डेली प्रैक्टिस करते थे, हमारी प्रैक्टिसेस 6 to 7 आवर्स डेली बेसिस पे चलती थी। मॉर्निंग प्रैक्टिस मेरी अलग होती थी, मैं मॉर्निंग में उठ के सुबह 5 बजे उठ के रनिंग करती थी और बाकी प्रैक्टिस करती थी। फिर उसके बाद अपनी डेली रूटीन, फिर उसके बाद शाम में दोबारा हमारी 5 आवर्स की हमारी दोनों की क्लास होती थी। तो उस तरह से जो भी हमने प्रैक्टिस की थी वहाँ पर जाके अल्लाह का शुक्र है कि हमने अपनी पूरी प्रैक्टिस जो की थी उसको वहाँ पर रिप्रेजेंट अच्छे से कर पाए। अच्छा ईशा, आप जापान और ईरान जैसे ममालिक में पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन कर चुकी हैं, इंटरनेशनल मुकाबलों में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? इंटरनेशनली ये फ़र्क ज़रूर होता है ना कि अगर आप अगर आप नेशनल खेल रहे होगे ना, आपको एक तरह से पता है कि मेरा अपोनेंट कौन हो सकता है या उसकी टेक्निक क्या हो सकती है, थोड़ा सा आप वो कहते हैं नहीं वेल अवेयर होते हो। लेकिन जब आप इंटरनेशनली खेलते हो ना, तो हर ममालिक के फ़र्क आते हैं और हर ममालिक की फ़र्क टेक्निक्स होती है। बिल्कुल। तो उस हिसाब से ना जैसे नहीं कहते पाकिस्तानी को ना, थोड़ा सा कहते नहीं मेंटली साउंड रहना पड़ता है कि कोई भी आपका अपोनेंट हो सकता है। कि जैसे कह लें कि अगर आपका अपोनेंट टेक्निक बेस्ड हो तो उसका बहुत ख्याल रखना होता है, क्योंकि जो टेक्निकल अपोनेंट्स होते हैं वो जैसे नहीं कहते, उनको उनकी स्पीड, स्टैमिना, स्ट्रेंथ, उन्हें सब एक तरह से ना मोल्ड करके ना मतलब कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर लेंगे और अपने जैसे नहीं कहते कि अपना काउंटर इस्तेमाल कर लेंगे। तो उस हिसाब से ना हमें एक पाकिस्तानियों को ना, हमारी ये नहीं है कि कमी है किस चीज़, हमें ना अपने आप को टेक्निकली अपने आप को बहुत साउंड करना होता है। राइट। दुनिया बहुत आगे चली गई लाइबा, लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए ख़वातीन खिलाड़ियों को भी बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आपकी स्ट्रगल्स क्या रहे हैं?
ہم لوگ کیوکوشن کراٹے کرتے ہیں. کیوکوشن کراٹے از دا اسٹرانگیسٹ فارم آف کراٹے ان دا ورلڈ. ہمارا کراٹے اسپورٹس کراٹے سے ڈفرینٹ ہے. اسپورٹس کراٹے میں بلو دا بیلٹ ککس ہٹ نہیں کرتے, ہم لوگ بلو دا بیلٹ تھائز میں بھی ککس ہٹ کرتے ہیں. کیوکوشن کراٹے میں جو ڈیفیکلٹی ہے وہ سب سے زیادہ ایک تو یہ ہے کہ اسٹرینتھ بیسڈ, کیونکہ ہمیں اسٹرینتھ چاہیے ہوتی ہے, کیونکہ ہم لوگوں نے ہمارا فل کانٹیکٹ کراٹے تو فل باڈی پہ ہٹنگ ہوتی ہے. دوسری چیز ہماری ہوتی ہے کنڈیشننگ. یہ دو چیزیں, جس کی کنڈیشننگ اور اسٹرینتھ اچھی ہو جاتی ہے وہ کیوکوشن کراٹے کر سکتا ہے. اور فیمیل کا یہ ہے کہ مجھے کہاں تک مشکل آئی ہے کہ کیونکہ میرے پیرنٹس بہت سپورٹیو ہیں, میری فیملی میں مجھے سب لوگ سپورٹ کرتے ہیں جہاں تک ان سے ہو پاتا ہے, تو مجھے ایسا اس طرح سے مشکلات کا سامنا کرنا نہیں پڑا. لیکن بہت ساری فیمیلز ہیں جن کے گھر والے سپورٹیو نہیں ہوتے تو ان کو کافی ڈیفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اوکے عیشا, مجھے بتائیں کہ یہ آپ کی ہسٹوریکل ون تھی, اس کے بعد کیا آپ کے گولز ہیں, کیا ہے فیوچر پلان؟ ابھی میرا بھی یہی ٹارگیٹ ہے انشاءاللہ کہ 2027 کپ میں ہم کمپیٹ کریں گے اور انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. اور یہ ہے کہ اپنے اسٹوڈنٹس ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے پلیئرز لے کے جا سکیں. آل رائٹ عیشا, لائبہ, آپ دونوں کا بہت شکریہ. وی آر پریئنگ کہ آپ کے آنے والے جن کمپٹیشنز ہیں آپ اس میں اچھا کر سکیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.